हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए अधिक मास के कृष्णा पक्ष की परमा एकादशी की कथा लेकर आए हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली है, पवित्र व पापनाशक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी भी विधि है। भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी में करना उचित होता है। दशमी के दिन व्रत का नियम करें। उस दिन कांसी के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि में सोवें तथा ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निर्वृत होकर दंत धावन करें और बालय कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण से बारहा ने उठाया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हूँ। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाले तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करे। सुंदर स्वच्छ फटा हुआ ना हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करे तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण तथा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचें और गाएं। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें। गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराणिक की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जलपान कर लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने में अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय का यज्ञ, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनको इस व्रत का सारा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, मैंने तुमसे मल मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत की विधि सारी यहाँ पर मैं एक मनोरथ कथा जो कालमिप्य नामक नगर की है और जैसी मैंने सुनी वैसी तुमसे कहता हूँ। इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्र नाम वाली स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्री थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिन वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती, मगर अपने मुख कमल पर कभी मलिनता न आने देती।
साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना न करती। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता तो मुझको कोई कुछ नहीं देता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनती भाव से अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिससे कि मैं आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म का ही दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर चला जावे, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। स्वामिन, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी न रह सकूंगी। माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबीजन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा, सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इसी जगह रहकर जो भी मिले उसी में सुख मानिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहां आ पहुंचे। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा कि हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि के पूछा कि महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है। मेरे भाग्यवश आप यहाँ आ गए हैं। अतः हे महामुने, कृपया करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ या तप बतलाइए जिससे हमारा यह दुख दारिद्र्य दूर हो सके। उस सुशीला के ऐसे वचन सुन अपने मन में सब पापों, दारिद्र्य और दुखों का नाश करने वाले उत्तम व्रत का विचार कर मुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मल मास के कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को गीत नृत्य आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया, तब श्री शिवजी जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया। फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अंत तुम भी इस व्रत को करो। हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के कारण कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्मित होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातः काल स्नान करके 5 दिन पर्यंत निराहार रहता है वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नानादि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने देवता, मनुष्य, राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र का दान करते हैं वे समस्त सुखों को भोग कर सूर्य लोक में आनंद करते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं वे देवांगनाओं के सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्म की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन गृह देकर उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम उनकी जीविका के निमित्त दान कर दिया। मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके फिर भी मल मास में एकादशी का व्रत नहीं करते वे 84 लाख योनियों में भ्रमते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया।
और अनेक भोगों को भोगकर अंत समय में विष्णु के वैकुंठ कुंड को गए। सूत जी कहते हैं कि और जो कोई भी इस मनुष्य मलमास की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोगकर अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कथाएं और कहानियां लाते रहेंगे। हमें बहुत बहुत प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।